हेलो फ्रेंड्स, तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैकेनिक बाबू में। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि जैसा कि आप टायर देख सकते हैं। तो टायर का बिजनेस जो होता है फ्रेंड्स, इसमें लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि किस कंपनी का मैं टायर रखूं। क्या मुझे डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट बात करना चाहिए, क्या डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लेना चाहिए, डीलर के पास लेना चाहिए, या कौन सा कंपनी का टायर बेस्ट रहेगा। बहुत लोग कंफ्यूजन में एक कंपनी का टायर ले लेते हैं और वो मतलब शुरुआत में जब बिजनेस करते हैं तो उनका जो रहता है एक कंपनी का टायर वो नहीं बेच पाते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, जो कंपनी का टायर है, तो कंपनी का टायर में ऐसा होता है फ्रेंड्स कि वो क्वांटिटी के हिसाब से बेचना पड़ता है। लेकिन शुरुआत किस टाइप में करना चाहिए, कितना पूंजी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस टाइप का आपको टायर रखना चाहिए, कौन सा टायर का ज़्यादा बिक्री रहता है, किस टायर का कम बिक्री रहता है। साथ ही फ्रेंड्स, किस किस कंपनी का जो हमको मेन रीजन है जो टायर में किस किस कंपनी का रखना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट रहता है फ्रेंड। क्योंकि जो कंपनी अगर नहीं बिक रहा उस कंपनी का आप टायर को रखिएगा तो आपको दिक्कत में आ सकते हैं। साथ ही जितना भी यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं होलसेल डीलर तो नहीं हूँ, लेकिन अगर ये टायर मैं रखता हूँ अपने शॉप में, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये मेरा कोई भी कस्टमर आता है तो घूरता नहीं है, मतलब रिटर्न नहीं जाता है। साथ ही फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि स्कूटी में कौन सा गोटी लगता है, कौन सा गोटी भी बहुत मायने रखता है, इसलिए मैं वही टायर रखता हूँ जो गोटी पे डिपेंड करता है। चलिए फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि होलसेल कैसे करेंगे और जो लोकल को कस्टमर कैसे हैंडल होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्टिंग करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। मेरा नाम है राहुल और आप लोग देख रहे हैं मैकेनिक बाबू। तो एक नज़र मैं आपको जो मैं टायर रखा हूँ फ्रेंड्स वो मैं दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 2 पीस आगे का है जो MRF कंपनी का, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ आप जितने भी टायर देखे हैं, ये टायर ऐसा है कि हर कंपनी का है। जैसे MRF, CA, TVS, ये प्रोफेशनल मतलब हाई क्वालिटी का टायर रहता है। इसमें आपको शिकायत नहीं मिलेगा और कभी भी ये बेझिझक बिक सकता है। अब आ सकता है फ्रेंड्स डनलप, उसके बाद आप डॉल्फिन, यहाँ तक कि आप और भी कंपनी का टायर रख सकते हैं, जैसे कि राल्को हो गया, उसके बाद हो गया आपका डॉल्फिन, तो मैं रखता ही हूँ। और एक कंपनी का अपोलो, हाँ अपोलो और JK, ये सब कंपनी रख सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन थोड़ा सा इसमें होता है कि लोग कंफ्यूजन रहते हैं कि ये कंपनी में लगा, इसलिए अधिकतर आप CA, TVS और MRF रखिए, क्योंकि ये तीनों आप रखिएगा तो ये हमेशा निकलने वाला आइटम रहता है। और TVS रखिएगा तो आपको बेहतरीन मतलब रेट में आप दे सकते हैं टायर, कस्टमर घूरेगा नहीं। MRF रखिएगा थोड़ा सा हाई लगेगा, मतलब हाई क्वालिटी का रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा रेट में ज़्यादा रहता है। और CA तो जानते हैं कि वो मीडियम रेट में आता है, तो वैसा दिक्कत नहीं रहता। तो ये सब टायर आप इस कंपनी में रख सकते हैं। अब बात करता हूँ फ्रेंड्स कि डिस्ट्रीब्यूटर से लेना चाहिए कि कहाँ से लेना चाहिए। तो देखिए, सबसे ज़्यादा रहता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर दोनों से आप ले सकते हैं। लेकिन बात रहता है कि रेट का, तो रेट आपको दोनों के पास अवेलेबल मिल जाएगा कि आपको कौन सा टायर है, लेकिन उसके पास क्वांटिटी के हिसाब से आपको सामान रखना पड़ेगा। मतलब एक कंपनी का टायर आपको कम से कम 5 पीस, और ट्यूब लीजिएगा तो 30 पीस आपको उठाना पड़ेगा। ये चीज़ रहता है फ्रेंड। और जैसे कि सबसे ज़्यादा बिक्री का रहता है टायर, आप देख सकते हैं 275-18, सबसे ज़्यादा आप 275-18 को देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये हर कंपनी में मैं रखा हूँ, जैसे कि CA हो गया, TVS हो गया, TVS का जम्बू हो गया, ड्रैगन गोटी हो गया, आपका ड्यूरा प्रो हो गया TVS का। उसके बाद जैसा कि देख सकते हैं डनलप का भी मैं रखा हूँ, जैसा कि डनलप का भी गोटी आप देख सकते हैं। उसके बाद CA में अगर आइएगा तो CA में माइलेज गोटी हो जाएगा आपका, उसका प्लेन गोटी जो MRF के जैसा हुबहू दिखता है, जैसा कि आप देख सकते हैं
एमआरएफ में सबसे ज़्यादा गोटी आपका यही टायर का यूज होता है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये टायर। तो इसी का सीएट टाइप में भी आपको मिलेगा। तो ये सब टायर आपको रखना पड़ेगा सिर्फ 275, 18 और 318 में। फ्रंट के लिए आप सबसे अच्छा टीवीएस का रख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कम रेट पड़ता है, लेकिन ये क्वालिटी और मतलब 7 साल 8 साल 6 साल आराम से चल जाएगा। जो कि शोरूम में अभी पैशन प्रो में यही टायर लगता है, मतलब पैशन प्रो में देखिएगा तो आपको यही टायर लगता है और ये अच्छा क्वालिटी देता है। उसके बाद फिर अगर आपको रखना ही है तो आप स्कूटी में जैसा कि ये सब गोटी रख सकते। सबसे ज़्यादा बिक्री पीछे में माइलेज गोटी, आप बेझिझक इसको रखिए। इसे आप क्वांटिटी में उठाइएगा तो आपको रेट बहुत कम रेट में आपको परचेस करना पड़ेगा और आप उसे आराम से 1350-1300 में आप बेच सकते हैं। यहाँ तक कि फ्रेंड्स अगर आप टायर का काम करते हैं तो आप स्कूटी के अलावा टेम्पू का टायर भी आप रखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये टायर मेल में बहुत ज़्यादा रहता है और इसे 2-3 पीस 5 पीस हमेशा एनी टाइम रखिए। एक चीज़ होता है फ्रेंड्स कि पूंजी टायर में बहुत लगता है, इसीलिए टायर का जो होलसेल है वो ज़्यादा से पहले मतलब आप पहले लोकल में जो है कस्टमर को जो देते हैं वो उसमें ज़्यादा फोकस कीजिए। उसके बाद आप होलसेल और क्वांटिटी में रखना स्टार्ट कर दीजिए। जैसा कि अभी अगर इतना ही टायर का आप अगर देखिएगा तो ये 1.5 लाख रुपया प्लस गोदाम में और टायर है वो 1.5 लाख का अलग। तो इतना आपका फ्रंट में रहना चाहिए, तब आप कस्टमर को हैंडल कर पाइएगा। यहाँ अपाची हो गया, बुलेट हो गया, आप उसके बाद फिर आपका 100-90-17 जो डिस्कवर इस सब में लगता है वो टायर भी आपको वो उतना बिक्री में नहीं रहता, लेकिन आप और रेट भी ज़्यादा रहता है, इसीलिए वो सब टायर आप 2-2 पीस 3-3 पीस करके रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर अभी मैं क्वालिटी में अगर बात करूँ तो डनलप का थोड़ा सा हाथों हाथ रिटर्निंग में रहता है फ्रेंड्स, कि जितना गोटी घिसा है उसमें आप इस टायर को लगाइए और अगर प्रॉब्लम शिकायत हुआ तो डनलप का टायर में भी रिटर्निंग, इसलिए मैं डनलप का टायर भी रखता हूँ। अब फ्रेंड्स फ्रंट में आप 3 कंपनी का जरूर रखिएगा। एमआरएफ का रखना ही होगा, क्योंकि लोग एमआरएफ देखते हैं, आप रेट कितना बताइए लेकिन वो सोचता है कि एक बार लगाऊंगा बार बार नहीं लगाऊंगा, ये सोच के एमआरएफ का टायर भी वो रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स टायर का बिजनेस में डूबने का कोई चांस नहीं। अगर आपका टायर नहीं भी बिकता है तो भी आपका वो कंपनी रिटर्न ले लेगा, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। आप टायर को जितना रेट में लिए उतना रेट में आप कंपनी को भी दे दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां से आप माल उठाएं वहां से भी आप इसे रिटर्न कर सकते हैं। इसमें आपका पैसा कोई फंसने का दिक्कत नहीं है। आप एक टायर में बेचिएगा तो आपको 200-250 फिटिंग करके भी आप ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। और अगर कस्टमर अगर आप बना के रखिएगा तो पर दिन कम से कम मैं 5 टायर 4-5 टायर आराम से बेच देता हूँ, ऐसे मतलब फिट करके और ऐसे दे के। और ऐसे दुकानदार लोग तो लेते रहते हैं तो उसका मैं गिनती नहीं रखता, क्योंकि वो 50 रुपया में बचत में मैं दे देता हूँ, 50 रुपया कमाए, क्योंकि पूंजी लगाए हूँ फ्रेंड 1500-1600 रुपया एक टायर में, तो वो आपका 50 रुपया ही लेता हूँ, क्योंकि 50 रुपया मैं बोल के लेता हूँ और वो लोग देते हैं। तो ऐसा मैं करता हूँ और इसी से मतलब कहिए तो टायर का ये अगर देखा जाए तो पार्ट्स का मेरा दुकान है, लेकिन टायर मेल में मैं रखा हूँ। तो उतना ज़्यादा मैं डिस्ट्रीब्यूटरिंग नहीं करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूँ फ्रेंड्स। लोकल कस्टमर को मैं सप्लाई करता हूँ और मेरा तो ऐसे काम पार्ट्स का होता है। तो अगर मान के चलिए टायर चेंज हो रहा तो मैं टायर भी उसमें लगा देता हूँ, क्योंकि मेल रहेगा तब। अगर मान के चलिए सर्विसिंग यहाँ हो रहा है टायर लगाने के वहाँ, तो कस्टमर ऐसा बिगड़ जाता है। इसीलिए टायर का भी मैं पार्ट्स रखता हूँ, क्योंकि टायर ये इम्पोर्टेंट है। एक मतलब बाइक दुकान कंप्लीट करने के लिए टायर नहीं रखिएगा तो ये फालतू का आप मतलब नीचे जो पार्ट्स रख रहे हैं वो आपका बेकार हो जाएगा, क्योंकि टायर एक टायर के चलते वो दूसरा दुकान चल जाता है। इसीलिए टायर आपको रखना है, नहीं तो कम से कम 10 पीस 12 पीस 15 पीस ऐसे जो बिकता है उस टायर को आप रखिए। मैं तो बता ही दिया, क्योंकि मैं छांट के आज से नहीं लगभग 5 साल होने वाला है फ्रेंड्स मेरा इस बिजनेस में। तो शुरुआत से ही मैं टायर रखा और यही मेरा कस्टमर को पकड़ाया है, ये याद रखिएगा। यही कस्टमर को आपको पकड़ाएगा, हमको पकड़ाया और सबको, जितने भी दुकानदार इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबको पकड़ाएगा। और अगर होलसेल में करना है तो इसी को आप बस क्वांटिटी में रखिए, आपका होलसेल हो जाएगा। क्योंकि इतना टायर मैं बताया हूँ ये काफ़ी है और ये सब जगह अवेलेबल आपको
देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।